Welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So we have discussed in the previous part origin of the coal. So today we will see the qualification process. Origin of the coal के बाद हम qualification देखेंगे. मीन्स हमने तो देख लिया कि accumulation हो जा रहा है, मतलब एक बेसिन है उसके अंदर वेजिटेशन का प्लांट मटेरियल का accumulation हो जा रहा है एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंट में इसको मिल जा रहा है. देन आफ्टर दैट ये कैसे कोल में कन्वर्ट हो रहा है. दैट प्रोसेस इज नथिंग बट क्वालिफिकेशन. मीन्स यू कैन से फ्रॉम प्लांट मटेरियल टू आफ्टर द डिपोजिशन. ये प्लांट मटेरियल ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्लांट है ये मतलब एक सरफेस पे ये कोल में कन्वर्ट होगा. नो, आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द प्लांट मटेरियल इन द बेसिन एंड इसके ऊपर जब सक्सेसिव लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आ जाता है मीन्स इट इज गोइंग टू द रिड्यूसिंग एनवायरमेंट एंड इसको सफिशिएंट टाइम मिलता है. देन हाउ दिस प्लांट मटेरियल कन्वर्ट इनटू कोल. कोल भी ये डायरेक्ट ये कोल में कन्वर्ट नहीं होगा. ये पहले आपको ये पीट बनेगा देन फॉलोड बाई lignite, then followed by सब bituminous, then इसके बाद आपको bituminous coal मिलेगा, then you will get semi anthracite, then anthracite. तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर ये कन्वर्ट होते हैं, मतलब प्लांट से ये पीट में कन्वर्ट होगा, पीट से लिग्नाइट में सब बिटुमिनस, बिटुमिनस से सब बिटुमिनस से बिटुमिनस अगेन बिटुमिनस टू सेमी anthracite, then semi anthracite to anthracite, which is a anthracite is the good coal or you can say highest rank of coal मीन्स वेरी आइडियल कोल. बहुत वो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी वो जनरेट करता है. ठीक है, दीज आर द थिंग्स. मीन्स ओवरऑली हम क्या देख रहे हैं, क्वालिफिकेशन प्रोसेस मीन्स हाउ अ प्लांट मटेरियल कन्वर्ट इनटू कोल. उसके कन्वर्सन के बीच में क्या क्या प्रोसेस ऐसे चलते हैं. क्वालिफिकेशन इज अल्टरेशन ऑफ, देखो यही चीज़ है, इट इज अल्टरेशन ऑफ वेजिटेशन टू फॉर्म पीट सक्सीड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीट थ्रू द लिग्नाइट. सेम चीज़ हमने देखा. देन लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस, again subbituminous to bituminous, bituminous to semi-anthracite and anthracite. This is the alteration process of vegetation. Involves various degree of chemical. तो यहाँ पर क्या होगा, during that transformation you will get a chemical, physical and structural changes of plant organic matter. ठीक है, तो ये चेंजेस इसमें ये जो प्लांट ऑर्गेनिक मैटर है जो कि कोल में कन्वर्ट हो रहा है. कोल मीन्स यहाँ पे मैं ये सबको इंक्लूड कर रहा हूँ. तो आई विल से प्लांट जो कन्वर्ट हो रहा है कोल में, तो इसके बीच में बहुत कुछ हो रहा है. केमिकल, फिजिकल, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं किसमें, प्लांट के अंदर. बट ये आ क्यों रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. ड्यू टू द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली ड्यू टू द जियोथर्मल ग्रेडियंट. प्रेशर, प्रेशर कहाँ से मिलेगा, अगर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी है तो ऑब्वियसली उससे भी आपको डायरेक्शनल प्रेशर मिलेगा. अदरवाइज आपके पास ओवरबर्डन प्रेशर है मीन्स ऊपर, इसके ऊपर मतलब दिस इज द कोल और दिस इज द प्लांट मटेरियल. Above it, if different sediments or successive layer will deposit, that means it is giving a overburden pressure to this layer, and that will generate pressure, that will give the pressure, and that pressure is enough to change those physical, chemical and structural things in the plant. तो कोल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मीन्स सॉरी प्लांट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू कोल, तो यहाँ पर मेनली क्या होते हैं इसमें, ये जो प्लांट मटेरियल था यहाँ पर इंक्रीज होता है आपका कार्बन, बट डिक्रीज किस में होगा, ऑक्सीजन बहुत डिक्रीज होगा. ठीक है, और इसका जो पोरोसिटी रहता है वो विथ टाइम ये क्या होगा, अब सेडिमेंट्री प्रोसेस से ही बनता है ना. सेडिमेंट्री प्रोसेस से आपका कोल बन रहा है, दिस इज अ कोल सीम, बट इनिशियली यहाँ पर अक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल था. अभी सपोज ये कोल सीम बन गया तो सेडिमेंट्री प्रोसेस से बन रहा है तो ऑब्वियसली पोरोसिटी भी तो इसमें रहेगा, क्योंकि इन द स्टार्टिंग stage we have seen that formation coal is nothing but a sedimentary rock, and you all know sedimentary rock associated with the porosity. So with time, as the coal will progress towards the lignite, subbituminous, bituminous to anthracite, the porosity will gradually decrease. Means initially जो porosity रहेगा वो decrease होते जाएगा with time, because ऊपर से भी pressure लग रहा है ना, तो obviously ये squeeze होंगे ना. अब यहाँ पर अगर सपोज ये ऐसे है, यहाँ पर पोरोसिटी है, अभी यहाँ पर और एक लेयर आएगा, यहाँ पर से प्रेशर लगेगा तो पोरोसिटी रिड्यूस हो जाएंगे ना. सिमिलरली तो पोरोसिटी भी डिक्रीज होगा, प्रेशर टेम्परेचर के वजह से ओवरबर्डन प्रेशर एंड जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से टेम्परेचर एंड जियोलॉजिकल टाइम विद दैट फिजिकल, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे इन प्लांट मटेरियल. कार्बन बढ़ेगा. सो क्वालिफिकेशन यही है कि देखो ये प्लांट मटेरियल थे इनिशियल स्टेज में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मतलब पोरोसिटी है, यहाँ पर ये इतना क्लोज नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा प्रेशर टेम्परेचर लगेगा तो ये पीट क्या होगा, लिग्नाइट में कन्वर्ट होगा.
एंड अगर आप देखते हो यहाँ से क्या वाटर क्या करेंगे, निकल जाएंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पर वाटर वगैरह सब कुछ है, प्लांट मटेरियल है, इसके ऊपर अगर प्रेशर बहुत लगता है तो क्या करेगा, वो वाटर तो ऑब्वियसली ऊपर निकल जाएगा ना। डिवाटरिंग प्रोसेस आप बोल सकते हो। देन आफ्टर दैट ये सब बिटुमिनस में कन्वर्ट होगा। देन सब बिटुमिनस टू बिटुमिनस, बिटुमिनस टू ये आगे इन द एंड यू विल गेट द एंथ्रासाइट। तो ये एक प्रोसेस है जैसे ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो टाइम भी इसमें बहुत लगता है। बुरियल मीन्स ओवरबर्डन, जो प्रेशर लगेगा, ठीक है। ये आपको इसमें प्रेशर लगता है एंड हीट मतलब टेम्परेचर लगेगा। डिवाटरिंग हो रहा है, यहाँ पर ये वाटर निकल रहा है, ठीक है। देन ओनली यू विल गेट, इट विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड, ठीक है। आई थिंक क्वालिफिकेशन के बारे में एक आपको क्लियर आइडिया हो आ गया होगा, बट द हम देखते हैं कुछ चीज़ें। क्वालिफिकेशन प्रोसेस इज एसेंशियली an initial biochemical phase followed by a geochemical और metamorphic phase, ठीक है। तो ये क्या है बायोकेमिकल, हम इसको एक बायोकेमिकल फेज बोल सकते हैं, जो कि मतलब इनिशियली बायोकेमिकल चेंज इसमें आता है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आपको जियोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। मेटामॉर्फिज्म का प्रिंसिपल क्या है, एक रॉक है जो कि नॉर्मल कंडीशन में है, विथ टाइम अगर इसके ऊपर प्रेशर लगता है, टेम्परेचर लगता है, तो ऑब्वियसली ये तो चेंज करेगा, मतलब ये चेंज होगा ना। इनिशियल अगर ये ए था, प्रेशर टेम्परेचर के बाद ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट change due to the pressure temperature is nothing but the metamorphic phase, okay। तो इसके वजह से कार्बन कंटेंट बढ़ता है, हमने इनिशियली देखा कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कमेगा, ठीक है। और इसमें वोलाटाइल जो डी वाटरिंग हमने देखा था, वाटर भी निकल जाएगा, तो वोलाटाइल मटेरियल भी इसमें कम जाएंगे, ठीक है। क्या क्या फैक्टर है जो कि क्वालिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, टाइम एंड प्रेशर, ये तीन टर्म हमने स्टार्टिंग से ही देखा, ओरिजिन ऑफ द कॉल में भी ये तीन टर्म का हम जिक्र कर रहे थे। तो लेट्स सी वन बाय वन, हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग क्वालिफिकेशन एंड हाउ प्रेशर एंड टाइम इज अफेक्टिंग क्वालिफिकेशन। सो टेम्परेचर क्या करता है, ड्राइव द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है उसको अच्छे से और वो हेल्प करता है कि वो रिएक्शन और भी स्पीड में हो। केमिकल रिएक्शन क्या करता है, दैट ब्रेक डाउन प्लांट मटेरियल इनटू कोल। तो प्लांट मटेरियल को ये कोल में कन्वर्ट करता है, कौन, केमिकल रिएक्शन। एंड केमिकल रिएक्शन को हेल्प कौन कर रहा है, टेम्परेचर। आज टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द डेप्थ अर्थ क्रस्ट और ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर अंडरगो द थर्मल मैचुरेशन। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है या फिर प्लांट डेब्रिज है, उसमें थर्मल मैचुरेशन, वो थर्मली मैच्योर हो जाता है। मीन्स टेम्परेचर की वजह से उसमें रिएक्शन होता है, ब्रेक डाउन होते हैं, तो कोल में कन्वर्ट होता है। लीड टू द रिमूवल ऑफ द वोलाटाइल, यहाँ पर वोलाटाइल को वो निकाल देता है, लाइक वाटर, ठीक है, मीथेन। ऑब्वियसली केमिकल जो ब्रेकडाउन होता है ना ऑर्गेनिक मटेरियल का, यहाँ पर मीथेन भी बनते हैं। आगे हम जब देखेंगे एक टॉपिक है हमारा कोल बेड मीथेन, तो वहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे हाउ मीथेन इज फॉर्मिंग, हाउ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ओके। रिएक्शन भी कुछ रहते हैं वो हम वहाँ पर देखेंगे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सबको वहाँ से वो निकाल देता है। एनरिच द कार्बन कंटेंट, ओनली कार्बन कंटेंट को वो एनरिच करता है एंड रिजल्टिंग इन द हायर रैंक ऑफ कोल। तो उस टाइम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा क्वालिफिकेशन प्रोसेस में, तो ये कोल का भी रैंक बढ़ते जाएगा। देन कमिंग टू द प्रेशर, प्रेशर क्या करता है, प्रेशर फ्रॉम ओवरलाइंग सेडिमेंट्स। ऑब्वियसली यू कैन से ओवरबर्डन प्रेशर एंड टेक्टोनिक फोर्सेस, टेक्टोनिक के वजह से फोल्ड बेल्ट या फिर फॉल्ट, ऑब्वियसली ये आता है बेसिन के अंदर। समटाइम्स यू विल गेट रीजनल स्केल में आपको फोल्ड भी देखने को मिलता है, फोल्ड भी देखने को मिलता है, ठीक है। लोकली कुछ फोल्ड भी देखने को मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, वेस्टर्न मार्जिन में आपका जो ये कच्छ एरिया में जो आपको अगर कोल कुछ मिलता है, कोल है कच्छ एरिया में, कोल का फील्ड विच इज़ अ लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल, वहाँ पर आपको रीजनली और लोकली भी देखने को मिलेंगे कोल सीम में, ठीक है। मतलब कोल का माइंस में अगर आप अगर वहाँ पे जाते हो, इफ यू आर विजिटिंग दैट एरिया यू विल गेट फोल्ड एंड फॉल्ट ऑल्सो। तो फोल्ड क्या है, ड्यू टू द प्रेशर, प्रेशर ये बनते हैं, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प टू गिव द प्रेशर, ओके। कंप्रेस द ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रेशर की वजह से कंप्रेस होगा। रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम, प्रेशर अगर लगे कंप्रेशन होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम विल रिड्यूस एंड ड्राइव आउट मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को भी ये निकाल देता है, ठीक है, प्रेशर की वजह से। कॉम्पैक्शन, स्क्वीजिंग प्लांट मटेरियल एंड
रिड्यूसेस इज पोरोसिटी, तो यहाँ पर भी पोरोसिटी की डिक्रीज करता है। आज प्रेशर इंक्रीज हीट एनहांस क्वालिफिकेशन बाय डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है मीन्स हाइड वाटर निकल जाता है एंड फॉर्मिंग मोर कार्बन रिच कोल, तो ऑब्वियसली प्रेशर की वजह से भी ये कोल बनाता है। तो प्रेशर का काम क्या है यहाँ पर, ये कॉम्पैक्ट करता है, स्क्वीज करता है, रिड्यूस द पोरोसिटी, वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, ठीक है। दीज आर थिंग्स। अगेन टाइम, टाइम आप सबको पता है, टाइम अलाउ द प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, जितना टाइम आप दोगे उतना टेम्परेचर एंड प्रेशर इसमें लगेगा टू ट्रांसफर ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द कोल, ठीक है। देन इट विल ट्रांसफर ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द कोल। क्वालिफिकेशन इज ए स्लो प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। द लॉन्गर द ड्यूरेशन द मोर एडवांस द क्वालिफिकेशन स्टेज, तो ऐसा नहीं कि 2 दिन में कोल बन जाएगा, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर। ओवर टाइम प्लांट मटेरियल प्रोसेस थ्रो द क्वालिफिकेशन स्टेज, तो ये क्या पीट देगा, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से सब बिटुमिनस, से सब बिटुमिनस से बिटुमिनस, ठीक है। यहाँ पे स्किप हो गया है तो यू कैन ऐड सब बिटुमिनस के बाद बिटुमिनस, देन सेमी एंथ्रासाइट एंड एंथ्रासाइट। टाइम अलाउ ग्रेजुअल एक्सप्लोजन ऑफ वोलाटाइल, तो यहाँ पर वोलाटाइल यहाँ पर से निकल जाएगा एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन, ठीक है। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास टर्शियरी कोल है, we have tertiary coal which is mainly lignite and sometimes few in few area you will get sub bituminous, तो ये कोल जो है टर्शियरी कोल है। एंड यू हैव द गोंडवाना कोल, जब हम कोल का इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे। तो अभी के लिए ये समझो ये बहुत कम टाइम में बना आज कंपेयर टू दिस, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो मिलियंस ऑफ ईयर, लेकिन टर्सरी टाइम आप देख सकते हो, ये सेनोजोइक का हम बात कर रहे हैं और ये गोंडवाना जो कोल हम बात कर रहे हैं ये पालियोजोइक पर्मियन का हम मेनली बात कर रहे हैं, पालियोजोइक टू मेसोजोइक बाउंड्री में। तो अब इसलिए ये ज़्यादा टाइम लगा है, तो यहाँ पर आपको बिटुमिनस कोल वगैरह मिलता था, लेकिन टर्शियरी में आपको ये लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस मीन्स इसको और भी टाइम चाहिए, ये लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस स्टेज में है, आगे ये बिटुमिनस टू एंथ्रासाइट स्टेज में बनेगा। तो आप बोलोगे इसको हम वेट क्यों नहीं कर रहे हैं, वेट अब वेट करके भी क्या करेंगे, हमारे पास एक रिसोर्स है, अगर हम यूज कर लेंगे ऑब्वियसली लिग्नाइट हैज ऑल्सो यूज, तो इसको हम वेट अगर करेंगे कि एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होगा देन वी विल यूज, देन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है हम ना रहें, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा और हमारे पास अगर कुछ रिसोर्स है, अगर ये बन भी जाता है फॉर, अगर हम ना रहे हमारे फ्यूचर में कोई मतलब इसको यूज भी करता है इंडिया में, बट ऐसा भी तो टाइम आ सकता है, आज द टाइम इज मूविंग, तो ये कोल एनर्जी वगैरह छोड़ के सब अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास रिसोर्स है तो हम इसको रख के भी क्या करेंगे, उसका यूज ही कर लेते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो उसके अंदर मैं नहीं जाता हूँ, बट मोर और लेस क्वालिफिकेशन इज द प्रोसेस विच इज ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट मटेरियल इनटू द कोल वेयर you will get the main action of time, pressure and temperature, every domain have the different kind of work. Suppose you are getting a coal which is experienced by low temperature, low pressure and short time period, then you will get peat or lignite which is a low rank coal. Then if you give high temperature, high pressure and large time range, then you will get high rank of coal which is anthracite, okay. Again if you give a moderate temperature, moderate pressure and नॉट टू मच मतलब मॉडरेट टाइम ऑल्सो मीन्स बहुत कम टाइम भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं, देन यू विल गेट सब बिटुमिनस टू बिटुमिनस कोल, मीडियम ग्रेन कोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब बिटुमिनस टू बिटुमिनस कोल मिलेगा। तो ये जस्ट समरी है कि प्रेशर टेम्परेचर का रेंज मतलब टाइम रेंज या फिर उसका रेंज के हिसाब से हाउ यू आर गेटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ कोल, बट इफ यू आर गेटिंग एक्सट्रीम कंडीशन दैट इज ग्राफिटाइजेशन, हियर कोल ट्रांजिशन इनटू ए नॉन फ्यूल फॉर्म लाइक ग्राफाइट मीन्स एंथ्रासाइट क्या होगा, फिर इसके ऊपर अगर और प्रेशर टेम्परेचर लगेगा इट विल कन्वर्ट इनटू ग्राफाइट। ग्राफाइट का कंपोजिशन भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। अगेन इसके ऊपर और प्रेशर टेम्परेचर लगेगा बहुत ज़्यादा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू डायमंड। तो ये सब चीज़ है, तो दीज आर द फैक्टर्स। I think now it is clear regarding all the things of qualification. If you have any doubt, please let us know in the comment section. And thank you for watching.